जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सीना चीर दिया। देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गया। फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। बलिदान तुम्हारा ए देश कभी नहीं भूल पाएगा। याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा। देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए। फिर से वीर भारत माँ के तेरे शहीद हो गए। आंखें अभी भी दरवाजे पर राह तक रही होगी। वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होगी। उस माँ को अब ये कौन जाकर समझाएगा। तू सो जा माँ, तेरा लाल लौट कर कभी नहीं आएगा। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गया। फिर से वीर भारत माँ तेरा शहीद हो गया। हमारे देश के सही जवानों को सत सत नमन, जिन्होंने अपने देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। हमारे प्यारे भारत देश के उन माताओं को भी सत सत नमन, जिन्होंने ऐसे पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया जिसने अपने देश के लिए सब कुछ लुटा दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के रहने वाले पैरा कमांडो शुभम सिंह उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन में लापता हो गए थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित सेना की टीमों द्वारा लगातार तलाश जारी थी। भारी संख्या में लोगों के शव बरामद किए गए, जिनमें शुभम सिंह का भी शव बरामद किया गया। जानकारी मिलते ही जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार को उनके गांव मोहारा में उनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। फतेहपुर की विंदकी तहसील के मोहार गांव में जन्मे शुभम सिंह 22 वर्ष के पिता देवी प्रसाद सिंह एक किसान हैं। उनकी माता फोलन गृहिणी है। शुभम की 4 बहनें और एक छोटा भाई सत्यम सिंह जो कि आर्मी में है और नागालैंड में पोस्टेड है। शुभम सिंह साल 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। बाद में पैरा कमांडो की आगरा यूनिट में उनको तैनाती मिली। सेना ने 29 जवानों को ट्रेनिंग के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भेजा था, जिसमें शुभम सिंह भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग करके वापस लौटते समय उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन में बड़ी संख्या में जवान इसकी चपेट में आ गए। सेना और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार खोजबीन करती रही, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। शनिवार देर शाम कई जवानों के शव बरामद हुए, जिनमें शुभम सिंह भी शामिल थे। मोहार के रहने वाले अनुराग वाजपेयी बताते हैं कि जब शुभम की हिमस्खलन में फंसने की खबर आई तो उनका भाई सत्यम को भी जानकारी लेने वहां चला गया। साथ ही कुछ अन्य लोग भी उनके साथ वहां चले गए। सेना में नौकरी लगने के बाद साल 2021 के दिसंबर में शुभम की शादी हो गई थी। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसने अपनी पत्नी से आखिरी बार बात करके कहा था कि ट्रेनिंग पूरी कर जल्द ही घर आऊंगा, लेकिन उससे पहले उनके बलिदान होने की खबर उनके पैतृक गांव में पहुंची। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी शुभम जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।